नमस्कार, मैं संजीव वर्मा और आप देख रहे हैं संजीव केमिस्ट्री 950। आज हम बात करने वाले हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों की, जिसमें हम बात करेंगे पाचन तंत्र से। पाचन तंत्र से ऐसे कौन से क्वेश्चंस बनते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आज उसी पे विचार करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। किसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है? किसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है? तो आपको बता दें, जो फेरिंग्स होता है उस रीजन में एक ग्लॉटिस होता है। ग्लॉटिस को एपिग्लॉटिस ढकने का काम करता है। जब खाना गुजर रहा होता है तो एपिग्लॉटिस जो है वो एक ट्रैफिक पुलिस का काम करता है, क्योंकि ये हवा को और भोजन को पास कराने का काम करता है। हाथी में कौन सा गजदंत यानी टस्क दांत के रूप में बाहर निकला रहता है? तो ऊपरी जबड़े का इंसाइजर। मनुष्य के दांत होते हैं हेटेरोडोंट, थीकोडोंट, हेटेरोडेंट, थीकोडेंट और डाइफायोडेंट, सभी प्रकार के। हेटेरोडोंट मतलब विषमदंती, थीकोडोंट मतलब गर्तदंती और डाइफायोडेंट का मतलब होता है द्विबारदंती। तो मनुष्य के जो दांत होते हैं वो विषमदंती हैं, विषम प्रकार के होते हैं। थीकोडोंट मतलब गर्त यानी गड्ढों में दसे होते हैं और डाइफायोडेंट यानी द्विबारदंती होते हैं। पानी में फ्लोराइड की कमी से दांतों में कौन सा रोग हो जाता है? पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से दांतों में कौन सा रोग हो जाता है? इससे फ्लोरोसिस के नाम से जानते हैं। यानी पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से दांतों में एक रोग हो जाता है, जिसे फ्लोरोसिस के नाम से जानते हैं। शरीर के किस हिस्से में भोजन अवशोषित होता है? छोटी आंत में। शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? आमाशय में। मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। पहला होता है अंतःग्रहण, इसे इंजेशन कहते हैं। दूसरा होता है पाचन, इसे डाइजेशन कहते हैं। तीसरा होता है अवशोषण, इसे कहता है एब्जॉर्प्शन। और चौथा स्वांगीकरण होता है, इसे कहते हैं एसिमिलेशन। और अगला लास्ट है परित्याग, इसे कहते हैं इजेशन। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो आपको बता दें, दूध में केसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। शरीर के किस हिस्से में जल अवशोषित होता है? बड़ी आंत में। शरीर के किस हिस्से में जल अवशोषित होता है? बड़ी आंत में। यानी बड़ी आंत जो होती है वो पचे हुए खाने से जल को अवशोषित करने का काम करती है। HCl का क्या काम है? यह निष्क्रिय पेप्सिन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है और भोजन को जीवाणुनाशी बनाता है। HCl का क्या काम है? बता दिए, निष्क्रिय पेप्सिन को सक्रिय बनाता है और भोजन को जीवाणुनाशी बनाता है। मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों के नाम बताइए। लार ग्रंथियां, आमाशयी ग्रंथियां, अग्नाशयी ग्रंथियां। सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि का नाम। सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि होती है यकृत। इसका वजन 1.5 से 2 kg होता है, यानी 1.5 kg से 1.5 किलो से 2 किलो तक होता है। मिश्रित ग्रंथि के रूप में किस ग्रंथि को जाना जाता है? अग्नाशय को, क्योंकि ये एक ऐसी ग्रंथि है जो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्रावन करती है। यकृत से निकलने वाले वाइल जूस को के क्या कार्य हैं? ये भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? शरीर में सबसे कठोर पदार्थ दांत में पाया जाने वाला इनेमल होता है। इनेमल। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। भोजन छोटी आंत में होता है। भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताइए। छोटी आंत। भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताइए। छोटी आंत। यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपच भोजन कहलाता है ग्लाइकोजन।
कौन सा एंजाइम अमाशय से स्रावित नहीं होता है? अमाशयी, अग्नाशयी लाइपेज। कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायता करता है? पेप्सिन। अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।